नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स स्पेशल का ये आपका क्लास, ठीक है ना। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये टॉपिक आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैथ्स आपका पूरा का पूरा रेशो पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन क्या होता है। कंपाउंड प्रपोर्शन, ठीक है, सबसे पहला टर्म्स देख लेते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन यानी कि मिश्रानुपात। आपके पास कोई नंबर है 5:6, दूसरा नंबर है 6:7, तीसरा नंबर है 7:9। आपके पास ये तीन वैल्यू हैं जो रेशो के अंदर है। आपसे मैंने पूछा कंपाउंड प्रपोर्शन यानी कि मिश्रानुपात। मिश्रानुपात अगर आपको निकालना होगा तो रेशो का मतलब होता है बटा, तो 5/6, 6/7 और 7/9, ये आपके पास वैल्यू आएगी। मिश्रानुपात कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, और मिश्रण आप तभी कर सकते हो जब किसी वैल्यू को आप मिला देते हो, तो यानी कि गुणा करते हो आप, जो कॉमन वैल्यू होती है वो कट जाती है, तो अब आपके पास बचता है 5/9। 5/9 यानी कि 5:9, यही आपका कंपाउंड प्रपोर्शन होगा। ठीक है, अगला टर्म्स देखते हैं मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपात। अच्छे से इन टर्म्स को देख लेना, ये टर्म्स आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। हर एक एग्जाम में इन टर्म्स पर क्वेश्चन आता है, तो मीन प्रपोर्शन देख लेते हैं। मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपात। आपके पास कोई दो वैल्यू थी 9 और 16, आपके पास कोई दो वैल्यू है, कोई दो संख्या है। अगर इनका आपसे मीन प्रपोर्शन पूछ लिया जाए तो आप करोगे कैसे, √9 × 16 आप कर दोगे। ठीक है, ये जैसे ही 9 × 16 आपने करा तो हुआ कितना, 16×144, और 144 किसका वर्गमूल होता है भाई, 12 का। आया भाई, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि मीन प्रपोर्शन कितना हुआ इसका, 12। ठीक है भाई, अगला टर्म्स देखते हैं थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात। इन टर्म्स को मैं बार बार बता रहा, अच्छे से देख लियो भाई। ठीक है ना, थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात। आपके पास कोई वैल्यू था 4 और 16, 4 और 16, आपके पास दो वैल्यू है, दो संख्या है। आपसे इसका तृतीयानुपात पूछ लिया, थर्ड प्रपोर्शन पूछ लिया। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन आपने अपनी साइड से मान लिया x। ठीक है भाई, अगला नंबर आपका 16 है, इस 16 का आप कर लो स्क्वायर और 4 से कर दो आप डिवाइड, तो आप थर्ड प्रपोर्शन निकाल दोगे। 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, ये आपका थर्ड प्रपोर्शन आया। 4 और 16 का थर्ड प्रपोर्शन कितना, 64। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सिंपल तरीके से कर लोगे भाई। ठीक है, एक और टर्म्स होता है इसके अंदर, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है, ये फोर्थ प्रपोर्शन भी देख लेते हैं क्या होता है। आपके पास कोई वैल्यू था 15, 30 एंड 45, आपके पास तीन संख्याएं हैं। इनका आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना, तो आप सबसे पहले इन नंबर को इस प्रकार से लिख लो रेशो के अंदर। ठीक है, ये आपने लिख लिया, आया। तो एक नंबर आप मान लो रेशो के अंदर x है। ठीक है, ये x वह वैल्यू है जो फोर्थ प्रपोर्शन को बताता है। 15:30 का मतलब 15/30। समानुपात हमेशा सिमिलैरिटी को बताता है, बराबर को बताता है, तो बराबर। और 45/x ये आपके पास हुआ। x आपका क्या, फोर्थ प्रपोर्शन। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे कि 15 × 45,
तो ये बताओ x इधर रहा और 30 इधर गया, तो x का वैल्यू कितना आया, 30 3 90। तो आपका x का वैल्यू 90, यानी कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हुआ, 90। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब देख लेते हैं आपके एग्जाम में बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले टाइप ए का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, यदि a अनुपात b 3:5, b अनुपात c 2:7 है तो a अनुपात b अनुपात c बताए। बिल्कुल अच्छे से सीखने का प्रयास करना भाई। आपके पास a अनुपात b दिया, ठीक है, b अनुपात c दिया, तो आप मुझे ये बताओ a अनुपात b कितना दिया, 3:5। ठीक है भाई, b अनुपात c दिया आपको 2:7। आपको मैं दो तरीके बताता हूं, बिल्कुल अच्छे से सीखना। ये बताओ रेशो के अंदर कॉमन वैल्यू कौन सा है, b आपका कॉमन वैल्यू है। यहां कह रहा है तू 5 है, यहां कितना 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना 10। तो आपने इसे 10 बनाने के लिए यहां पर 2 का गुना कर दिया और इसे 10 बनाने के लिए आपने यहां पर 5 का गुना कर दिया। ठीक है भाई, तो अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ही मैं a और b के बारे में बात करूं तो ये बताओ 2 3 6 और 5 दूना 10 हुआ। इसी प्रकार से मैं b अनुपात c के बारे में बात करूं तो 5 दूना 10, ठीक है, और 5 सते 35 हुआ। ठीक है भाई, अब यहां भी b बराबर, यहां भी b बराबर, तो आप डायरेक्टली a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो। a का मान कितना 6, b का मान कितना 10 और c का मान 35। यही आपका रेशो हुआ। ठीक है, ये आपका एक पहला तरीका है। अगर मैं थोड़ा ट्रिकी बताऊं ताकि और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, आपको इस कैलकुलेशन में ना पढ़ना पड़े, तो और सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। ठीक है ना, a अनुपात b कितना 3:5, b अनुपात c कितना 2:7। ठीक है भाई, हो गया। तो आपको निकालना a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना था। जो वैल्यू जिसके बटे में है वही लिख लो भाई। ठीक है ना, a अनुपात b कितना 3:5, b अनुपात c कितना 2:7। कोई दिक्कत नहीं। ये इसका पड़ोसी है तो यहां पर आप 5 लिख लो, ये इसका पड़ोसी है तो यहां पर आप 2 लिख लो, क्योंकि ये खाली जगह थी, खाली जगह थी। तो अब क्या हुआ, आपके पास दो वैल्यू होगी। अब आप इनका गुना कर लो, 3 दूना 6, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। क्या इसके अंदर कोई ऐसा वैल्यू है जो कॉमन है? नहीं। तो आंसर आपका 6:10:35 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, प्रोपोर्शन होगा, रेशो होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a b का 4/5 है, b c का 2/3 है, तब a अनुपात b अनुपात c बताएं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सीखना। देखो, अरे क्या कहा कि a b का मतलब गुना 4/5। ठीक है, b के बारे में कहा कि c का 2/3 है। आया समझ? अगर इसके वैल्यू के गुणा में ये b है, इस वैल्यू के गुणा में अगर ये b है तो b बटे में आ जाएगा भाई। तो a का मान कितना 4 और b का मान कितना 5। तो आप कहोगे a अनुपात b कितना 4:5। इसी प्रकार से b अनुपात c कितना कहोगे 2 कितना 3। ठीक है भाई, ये जैसे ही बटे में आएगा तो b बटा c हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 2/3। तो यानी कि 2:3। आपको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c, ये आपको निकालना। ठीक है, मैं आपको जैसे ही बता रहा, जो वैल्यू जिसका रेशो है उसके नीचे आप लिख लो।
तो A अनुपात B कितना कहा, 4:5। ठीक है। B अनुपात C कितना कहा, 2:3। ये आपको कहा इस प्रकार से। ठीक है भाई। अब इसके सामने जगह खाली पड़ी तो आपने इसे यहां लिख दिया, इसके सामने जगह खाली पड़ी तो आपने इसे यहां लिख दिया। ठीक है भाई। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। क्या इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है? नहीं। जब कॉमन वैल्यू नहीं है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना भाई क्वेश्चन, यदि A अनुपात B अनुपात C 2:3:5, B अनुपात C अनुपात D 6:7:8 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात कीजिए। बिल्कुल देखेंगे भाई। अरे उसने कहा कि A अनुपात B अनुपात C, इसने कहा कितना, 2:3:5। ठीक है भाई। इसी प्रकार से इसने क्या कहा कि B अनुपात C अनुपात D कहा, और ये कितना कहा कि 6:7:8। इस प्रकार से इसने कह दिया। ठीक है। निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपको निकालना। तो मैं सिखाया तो एक ही प्रकार से कि जो वैल्यू जिसके बटे में उसे लिख दो भाई। तो आप कहोगे 2:3:5। इसी प्रकार से 6, 7 और 8, 6, 7 और ये 8 रहा। ठीक है भाई, कोई दुख इसमें नहीं। तो इसके सामने वाला खाली स्थान है तो 6 इधर, इसके सामने वाला खाली स्थान है तो 5 इधर। ठीक है भाई। अब ये देखो, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। क्या इसके अंदर कोई कॉमन वैल्यू है? नहीं। अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो आंसर आपका यही। तो आपका रेशो आया 12, 18, 35 और 40। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखना, 4500 रुपए की राशि A व B में 3:4 में बांटे तो A का भाग क्या होगा? बिल्कुल है। अरे देखो कैसा क्वेश्चन होगा, सिंपल तरीके से। 4900 रुपए की राशि बांटनी है। ये दो भाई है A और B। ठीक है भाई। A और B अनुपात में कहा कितना, 3:4। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है भाई। अब ये बताओ, अगर ये रेशो के रूप में वैल्यू बांटनी है तो ये बताओ A को कितना रुपया मिला, 3, B को कितना मिला, 4, इन सभी को कितना मिला, अरे सभी को मिलने वाला रुपया कितना, 7। ठीक है भाई। अरे आप कह रहे 7 पॉइंट, क्वेश्चन क्या रहा 4900, तो ये 4900 रुपए इन्हें तो दिए होंगे, बोलिए हाँ। अरे सातों साथ ही 49, एक पॉइंट का वैल्यू कितना, 700। एक पॉइंट का वैल्यू 700, तो क्वेश्चन के अंदर A का भाग कितना, 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट का वैल्यू आप निकालो 3 सते 21, यानी कि 2100 रुपए A का भाग हुआ भाई। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उड़ाना फटाक देसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है। सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। बिल्कुल। अरे देखो कैसा क्वेश्चन होगा, एक कोई त्रिभुज है, उसके कोणों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C होगा। ठीक है। कितना कहा इसने, वैल्यू तोड़ दिया, 3:4:5 में इसने वैल्यू को तोड़ दिया। ठीक है। कोई भी एक त्रिभुज होगा
उसके कोणों का योग कितना होता है 180। आप यहां बताओ, ये बताओ 3 और 4 7 और 5 कितना 12 कि इनके कोणों का योग यहां पर हुआ 12 पॉइंट, क्वेश्चन कितना क्या था 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप ये बताओ 12 से काटोगे एक पॉइंट का वैल्यू कितना, अरे 12 कम 12, 12 पंजे 60, एक पॉइंट का वैल्यू 15। अरे जो सबसे छोटा रेशो होगा उसी के बारे में पूछ रहा हो, तो सबसे छोटा रेशो 3 और 3 पॉइंट का वैल्यू आप बता दो 3 15, तो हुआ कितना 15 की 45 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे छोटे कोण का मान कितना हुआ 45। कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में नहीं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, ठीक है भाई, अच्छे से देखना। 3900 रुपए को ए बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में बांटी गई तो बी का कितना हिस्सा होगा। बिल्कुल, अरे देखो कैसे क्वेश्चन होगा, अरे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना कहा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया भाई, ठीक है। तो हमेशा इस प्रकार से कोई भी टर्म्स होगा तो उसे सिंपली करने की कोशिश करना, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप ऐसे इस टर्म्स को बनाओ ताकि आप डायरेक्टली इसे कर सको। तो इस 2 3 और 4 को देखते हुए आप एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना बनता है भाई, अगर मैं बात करूं 2 3 और 4 का एलसीएम बनता है 12, ठीक है भाई। तो आप इस पूरे में 12 का गुना कर दो भाई, ठीक है। आपने जैसे ही 12 का गुना करा तो 12 इधर आया और 2 से डिवाइड करोगे आओगा कितना भाई 6, ठीक है। 12 का गुना करा 3 से डिवाइड करोगे कितना 4, और 12 का आपने जैसे ही गुना करा 4 से डिवाइड करो कितना होगा भाई 3। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब आप कह सकते हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि मैं रुपयों को बांटू तो बांटा कैसे, ए को कितना मिला 6, बी को कितना 4 और सी को कितना 3। अरे सभी को कितना, अरे सभी को मिला 13, अरे सभी को 13। क्वेश्चन कितना कह रहा 3900 रुपए, 3900 रुपए कहा तो 13 किया 39, एक पॉइंट का वैल्यू कितना 300। जब एक पॉइंट का वैल्यू 300, अरे किसका हिस्सा पूछा उसने बी का, अरे बी का हिस्सा कितना 4 पॉइंट, तो 4 3 12 मतलब 1200 रुपए, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शन आपका स्टार्ट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद।